के साथ किसानों के सोच को, किसानों के दुख दर्द में साथ रहने वाले हमारे एमडी साहब, हमारे इस समिति के अध्यक्ष, हमारे अभिभावक, सुभाष ग्रहण पदाधिकारी भगवत बाबू एवं इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मुखिया रुपौली पंचायत के अमरकांत बाबू, इस कोने कोने से आए हुए पूरे रुपौली के धरती पर लाने का काम किए हैं। जिस तरह अभी गांव-गांव में इस रुपौली पंचायत में लगभग 11 वार्ड है और 11 वार्ड में अभी 5 समितियां हैं, लेकिन सरकार का गाइडलाइन है कि 7/2 जब से सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लागू किए तो हर वार्ड में एक समिति खुलना चाहिए। ऐसा सरकार का गाइडलाइन है, लेकिन हम लोग ने किसी तरह जहां लोग जागरूक हैं, जहां प्रयास करते हैं, जहां दूध का पूरा उत्पादन है, जहां हमारे किसानों का दिक्कत हो रहा है, तो निश्चित रूप से प्रयास करते हैं कि वहाँ समिति हमारे चाहे रविंद्र बाबू हो, चाहे भगवत बाबू हो, निश्चित रूप से अपने जांचों पुराण सुनील जी के माध्यम से, अमरिंदर जी के माध्यम से खुलवाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारे बीडीओ साहब ने बताए, हमारे मिश्रा जी जो बताए, सरकार का भी हम लोग भी जब आए थे चेयरमैन के रूप में बन के, तो हमारी माँ बहने जब गाय गुजर जाती थी तो कलेजा पीट के रहते। यूनियन के सभी किसान, सभी समिति और सचिव रमेश बाबू हो या सभी लोगों के सहयोग से, लेकिन ये जो हमारे समिति के सदस्य होंगे, उनको अगर पशु का कोई ऐसा आपदा हो जाता है, एक छोटा राशि से सहयोग करने का हम लोगों ने काम करने का काम किया कि अगर कोई ऐसा आपदा आता है पशु के साथ, तो उनको 10,000 रुपया से सहयोग किया जाएगा। अगर किसान के साथ कोई ऐसा आपदा आता है तो 25,000 रुपया से सहयोग किया जाएगा। ये आप लोगों के सहयोग के शायद कोई प्राइवेट संस्था ऐसा व्यवस्था, ऐसे मंच लगा के कोई सहयोग आपको नहीं कर सकता है। दूध नाप लेगा, जो पैसा होगा देगा, लेकिन कोई उसके पास मशीन नहीं होगा, कोई ऐसे न फैट का जांच नहीं होगा। इसलिए मिथिला मिल्क यूनियन आपके सोच में बहुत कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मात्र 500 कुछ रुपया में आपका गरिया और 13 महीना के लिए इंश्योरेंस में मात्र 525 या 30 रुपया में ही 60,000 रुपया का 12 से 13 डॉक्टर साहब अभी हर गांव में, हर समिति पर इन्होंने निश्चित रूप से प्रयास करते हैं कि हम इसका जागरूकता अभियान चलाएं। हमारी लाइन है पशुपालन विभाग का कि निश्चित रूप से अपने समिति के द्वारा हम सरकार से भी आग्रह किए हैं मीटिंग में कि निश्चित रूप से आप जो दुग्ध विकास और पशुपालन से जो सरकार के माध्यम से जो गाय के लिए लोन देते हैं, वो हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पाता है, या तो बिचौलिए के बीच रह जाता है या हमारे किसान परेशान हो जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप मिथिला मिल्क यूनियन ही नहीं, पूरे बिहार में जो संघ है, संघ के माध्यम से और समिति को माध्यम से गाय का वितरण करवाइए। निश्चित रूप से हमारे किसानों तक इसका लाभ पहुंचेगा और इससे हमारे किसान लाभान्वित होंगे। इसलिए जनेरा उड़ जाएंगे, मकई उड़ जाएंगे, जल उड़ जाएंगे, अगर उस किसानों को अपने पशु के बाद अगर बच जाता है। जिस तरह ये रुपौली का धरती, पूरे रुपौली सुआ पाकर बरबट्टा सारा गांव तंबाकू का धरती है, आप लोगों ने तंबाकू उपजाते हैं। यदि साल में 2 बार या 3 बार 4 बार अगर हरा चारा उपजाइएगा और उसको ओजन के हिसाब से गांव में आपका समिति होगा, उसका खरीद ओजन के हिसाब से होगा, आपके खाता में पेमेंट होगा या कैश पेमेंट होगा, जो व्यवस्था होगा वो लागू करते हुए आपसे चारा खरीद के और उस चारा को हम लोगों ने पूरे उसके मशीनों के द्वारा सारा सिस्टम से बना के और आप ही लोगों के द्वारा फिर वितरण किया जाएगा। जिस तरह आप सुधा मिल या सुधा दाना आपके बीच दिया जाता है। इसलिए किसान के लिए हमारे संस्था और हम लोग बहुत तरह व्यवस्था करने जा रहे हैं। आने